मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज फिर मिलने का मौका मिला आप लोगों से, और कोशिश रहती है कि कोई कार्यक्रम हो उसके बहाने आपसे मिल लें। आज लखनऊ के हमारे सभी साथियों के साथ जो समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता, पदाधिकारी और संगठन के लोग हैं और जो लगातार चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, उनके बीच बैठने का मौका मिला और तय ये हुआ है कि संगठन को और मजबूत करेंगे, सदस्यता और बढ़ाएंगे। वहीं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के बोर्ड बनाने के लिए और शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी के बोर्ड बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और ऐप के माध्यम से भी अगर नए जोड़ने पड़ेंगे, जो समाजवादी पार्टी का उस दिन 1 तारीख को प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, हमारी कोशिश होगी कि कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में उससे जोड़ा जाए और सदस्य वे बड़े पैमाने पर बनाए जाएं। लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, राजधानी होने के साथ साथ राजधानी के हिसाब से और एक लखनऊ शहर अच्छा बने, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं और जो शुरू किए गए थे काम, जिनको बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे हैं और ये सरकार आज भी उसका उद्घाटन कर रही है। जिन कामों को 8 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, हाल ही में आपने देखा कि सरकार, मुख्यमंत्री जी एक एटीआई की बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का चक गजरिया में, जो लगभग 9 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, जिसका काम, जिसका उद्घाटन 8-9 साल पहले हो जाना चाहिए था, आज सोचिए कब हो रहा है। और क्या सरकार सुझाव दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन प्रशासन जब खुद ही अड़ंगा लगाएगा और जानबूझ करके अड़ंगा लगाएगा कि पुरानी सरकार का काम है, तो सफर करेगा ही करेगा स्टेट। तो अगर उन्होंने खुद अड़ंगा ना लगाया होता, जो दूसरों को राय सुझाव दे रहे थे, उन्हीं ने अड़ंगा लगाया, जिसकी वजह से अब जाकर के उद्घाटन हुआ इसका। ये एकाध ऐसे प्रोजेक्ट नहीं, न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं। राजधानी को समाजवादी पार्टी की सरकार में जोड़ा गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। ये दिल्ली और लखनऊ के बाद पूर्वांचल को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे जो बनाया, उसी का एक ऐसा उदाहरण है कि आज उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। इसके बराबर में मंडियां बननी थी। हमारे मलियाबाद के लोग आए होंगे, जानते होंगे कि आम को लेकर के बहुत शिकायत रहती थी, तो आम के लिए विशेष आम की मंडी जो बनी थी, वो जर्जर हो गई, खराब हो गई, आज भी शायद नहीं शुरू हो पाई होगी। जो कोई देखने जाएगा वो खुद महसूस करेगा कि कितनी आधुनिक आम के लिए मंडी बनी थी। जो वहां के किसान हैं, जो बागान से जुड़े लोग हैं, बाग रखते हैं, उनको सहूलियत और सुविधा मिलती। 4 लेन रोड भी दी गई मलियाबाद से हरदोई। अभी क्योंकि दूसरे जिले में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे जिला जो बिल्कुल लगा हुआ है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया समाजवादी सरकार में, और पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया का अगर कहीं बॉटलिंग प्लांट लगा था तो वो संडीला में, बिल्कुल मलियाबाद के बगल में लगा था। आपका लखनऊ मेट्रो जितनी बनी थी उतनी ही बनी है, आगे नहीं बढ़ पाई। कैंसर इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, इसमें पूरे प्रदेश और आपके प्रदेश के बाहर के जितने भी लोग हैं, उनको भी इलाज मिल जाता, कैंसर का सस्ता इलाज मिलता, फ्री इलाज मिलता। उन्हें दूसरे
राजधानियों में नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज मिल जाता। लेकिन इस सरकार ने वो भी काम पूरा नहीं किया, इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं अमूल का प्लांट है, पराग का प्लांट है, HCL है, IIIT है, संस्कृति स्कूल है, प्लासियो मॉल है, एकाना स्टेडियम है, स्पोर्ट्स सिटी है, आगे डायल 100 है, आपका हेडक्वार्टर पुलिस का बनाया, JPNIC। ये लाल वाली बिल्डिंग दिखाई देती है आपको? अभी JPNIC केवल JPNIC नहीं बल्कि किसी सोशलिस्ट लीडर का या किसी पॉलिटिकल लीडर का इतना अच्छा उसकी पॉलिटिकल लाइफ पे म्यूजियम नहीं बना होगा जो समाजवादी सरकार में जयप्रकाश नारायण जी के लिए एक म्यूजियम बनाया गया था। न केवल इन्होंने म्यूजियम बर्बाद किया, उसके साथ साथ इतनी नफरत है इनको सोशलिस्ट मूवमेंट से, सोशलिस्ट लोगों से, कि इन्होंने JPNIC को भी बर्बाद कर दिया। जहां JPNIC बर्बाद किया है, जो एक सेंटर बनता हमारा, जहां पर स्पोर्ट्स का था, कन्वेंशन सेंटर था और सुविधाएं थी, उसको तो बर्बाद किया ही किया है। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए इतना उसकी पॉलिटिकल लाइफ पर कोई म्यूजियम नहीं बना होगा देश में, जो समाजवादी सरकार ने जेपी के लिए बना करके दिया था। और मैं एक जानकारी दे दूं आपको, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और गठन के समय पर इस बात की बहस हुई थी कि बीजेपी का रास्ता क्या होगा, उन्होंने तय किया था कि उनका रास्ता समाजवादी होगा, सेकुलर होगा। उनके पास कोई समाजवादी नेता या चेहरा नहीं था दिखाने के लिए। जब उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उस समय उन्होंने जयप्रकाश जी की ही तस्वीर लगा करके ये कोशिश की थी और साबित करने की कोशिश की थी कि वो सोशलिस्ट मूवमेंट में इसी रास्ते पर चलेंगे जिनकी तस्वीर लगाई थी। उनके पास कोई नेता भी नहीं था सोशलिस्ट। अगर किसी को इतिहास पता हो तो ये जानकारी कर लें। जेपी की तस्वीर लगा करके उन्होंने सोशलिस्ट बनने की कोशिश की थी। और आज इतनी नफरत कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों से। उनके पहले प्रस्तावक भी मुस्लिम थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के। JPNIC बर्बाद कर दिया। आलमबाग बस स्टेशन PPP मॉडल पर पहला एक एग्जाम्पलरी काम किया, वो भी बर्बाद कर दिया। लोहिया पार्क, क्योंकि अधिकारी खुद घूमते हैं तो थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन जनेश्वर पार्क एक ग्रीन बेल्ट थी, लंग्स थी सिटी की, इसलिए क्योंकि आसपास बड़े पैमाने पर हाई रेस बिल्डिंग्स बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, ग्रुप हाउसिंग है, कॉमर्शियल स्पेस है, इसलिए जनेश्वर पार्क को बनाया था। किसी भी शहरी आबादी में इतना बड़ा पार्क देश में नहीं मिलेगा, न देखने को आपने देखा होगा जितना आपका जनेश्वर पार्क था। उसमें क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन थी, किस प्लांट को लगाना है वो सब निश्चित था। लेकिन इस सरकार को धन बहुत प्यारा है, धीरे धीरे स्पेस उसका भी बर्बाद कर दिया है। KGMU को वो एक प्राइड थी स्टेट की और देश की, उस इंस्टीट्यूशन को और कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए काम किया गया। 500 बेड शताब्दी जो एक यूनिट बंद थी उसको चालू किया गया। इतने डिपार्टमेंट चालू किए जो डॉक्टर्स या कभी सोच नहीं सकते थे। जो डॉक्टर्स ने सुझाव दिया वो हम लोगों ने माना और डिपार्टमेंट्स नए बनाने का काम भी KGMU में किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत काम हम आपको गिना सकते हैं लखनऊ के, जो समाजवादी सरकार में हुए। किसान बाजार नहीं रहा, वो कैफे बाजार हो गया। और जो किसानों को रुकाने की सुविधा देने का इंतजाम था, वो 3 स्टार या 5 स्टार होटल बना दिया गया। सरकार ने अपनी एसेट बेच दी और अपने लोगों को लाभ कमाने के लिए वो बेच दिया गया। प्रदेश भर के बुनकर आर्टिसियंस बहुत बड़े पैमाने पर हैं। कहने को तो ये कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेकिन उनके लिए बाजार, उनके लिए स्थान, एग्जीबिशन के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। शिल्पग्राम जो लखनऊ में बना,
उसको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। और वेदांता, हालांकि इलाज महंगा है, लेकिन समाजवादी लोगों की वजह से ही आया वेदांता हॉस्पिटल। अंसल में जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हाईटेक सिटी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो अर्बन प्लानिंग की, अर्बन लिविंग को बेटर क्वालिटी की लाइफ दे, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी सरकार ने आपकी हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई थी। उसी का एक उदाहरण है कि इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रहा है। एचसीएल जिस समय मैंने उद्घाटन किया था, उस समय और उससे पहले बहुत सारे साथी मुझे जगह जगह मिलते थे, वही कहते थे कि हमारे बच्चे हैदराबाद और चेन्नई या बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, मां बाप से दूर हैं, वो रह नहीं पा रहे यहां पर। अगर लखनऊ में होता इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन तो शायद वो मां बाप के पास रह पाते। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, हजारों के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ हमने उदाहरण दिए आपको, न जाने कितने फ्लाईओवर, ब्रिज बने, रिकॉर्ड टाइम में बने। इतने कम समय पे कभी फ्लाईओवर नहीं बन सकते थे। लखनऊ में इतने रिकॉर्ड टाइम में, और मुझे याद है उस समय जो एनडी तिवारी जी हम लोगों के साथ आते थे, रहते थे, कई बार वो खुद इंस्पेक्शन पे निकलते थे कि लखनऊ में कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है कि कौन सा नहीं बन रहा है। और एक फ्लाईओवर की तो कहानी बहुत लंबी थी, उसको बनाने के लिए न जाने कितना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद जाकर के वो फ्लाईओवर बना। और जो उनकी शिकायतें थी या जो उनकी चीजें थी कि ये हो जाए, वो सब शामिल करके हम लोगों ने फ्लाईओवर बनाया। ग्रीन कवर लखनऊ का बढ़ाया, रिवर फ्रंट क्रिएट किया। वो एक ऐसा रिवर फ्रंट जो देश के लिए एग्जाम्पल है कि अगर शहर में साफ सुथरी नदी कैसे बहेगी, उसके लिए एक मॉडल हम लोगों ने तैयार किया। लेकिन सरकार ने खुद बर्बाद कर दिया पूरा। पानी तो इतना गंदा है कि अगर आप पास जाओगे तो नाक बंद करनी पड़ेगी आपको। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, न केवल ये काम किए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने मन बनाया, सभी समाजवादियों ने, कि भाजपाई बहुत सारे इस तैयारी में हैं कि सीटें बदल लें या टिकट बदल दें, उनकी हिम्मत हो तो उन्हीं क्षेत्रों से लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए। सुनायल के लखनऊ के जो भाजपाई लोग हैं वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। और 1090 वुमेन हेल्पलाइन सुप्रीम कोर्ट तक ने तारीफ की थी। सरोजनी नगर के लोग जानते होंगे मिड डे मील, हॉट गरम गरम खाना कैसे पहुंचे। अक्षय पात्र शुरू किया था, न केवल एक शुरू किया था बल्कि उनके साथ एमओयू किए थे कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे और जिलों में भी शामिल किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में वही एमओयू काम आया जो कभी अक्षय पात्र के साथ समाजवादी सरकार में हुआ था एमओयू। तो बच्चों को समय पर गर्म खाना मिले, स्वादिष्ट मिल जाए खाना, पौष्टिक खाना मिले। और इसी शहर में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटने का काम भी समाजवादियों ने किया। एकेटी यूनिवर्सिटी बनाई, हमारे जो पूर्व रहे राष्ट्रपति, उनके सम्मान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उनके सम्मान में कर दी। उस यूनिवर्सिटी को भी ये बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आज अखबार में पढ़ा कि देश में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कहीं बंद हुए तो उत्तर प्रदेश में बंद हुए, कि जब मुख्यमंत्री ही नहीं जानते क्या होता है इंजीनियर, और इतने अच्छे इंजीनियर बने मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया है। ये जो लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन हुआ है 7,000 करोड़ का, ये किसी इंजीनियर ने डिजाइन नहीं किया है, ये मुख्यमंत्री ने खुद डिजाइन किया है। इसलिए आपको हर जगह रुक करके ही जाना पड़ेगा। आगामी 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनको आप राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे? एक मुद्दा तो बहुत जरूरी होगा कि जिसमें पत्रकार साथी हमारे निष्पक्ष हों।
और जानते हुए भी चुप रहे, जानते हुए भी चुप रहते हैं, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। एक कहावत नहीं, कनक कनक 100 गुना, क्या है वो, मादकता दिखाए। देखिए हमने तो बोला ही है, आप सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सोचिए आप क्या हालत है बताओ। और चोर को चोरी नजर आते हैं। चोर को चोरी नजर आते हैं। आपको भी चोर नजर आ रहा है कहीं? चोर को चोरी नजर आ रहा है। बात तो समझ गए होंगे ना। नहीं, चोर चोर भाई, चोर को चोरी नजर आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं आप? मेरा हमेशा एक ही सवाल है, मानसून सत्र में आप सारे विपक्षी पार्टियों को बैलेट पेपर को लेकर के क्या? अभी जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो लगा कि संगठन और सरकार में ऐसा युद्ध चल रहा था कि लखनऊ में कर्फ्यू लगा, ऐसा लग रहा था। तो वो कर्फ्यू था। संगठन और सरकार में इतना झगड़ा बढ़ गया है। देखिए, जब किसी पर कोई काम करने को नहीं होता है तो कहां जाते हैं हम लोग? जब हम पे भी कोई काम करने को नहीं होता था तो हम चाय पीने चले जाते थे। जो सभा के बागी विधायक थे वो नजर नहीं आए, लेकिन नवीन जी जब आए थे तो उनके स्वागत में ये तो देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। लखनऊ पूछो कुछ सवाल बढ़िया, फिर नहीं तो आपको एक वीडियो दिखाएंगे अच्छा जेपीएनआईसी का। सर, अयोध्या में जब से झंडा चोरी हुआ है वहाँ के ई रिक्शा चालक और दुकानदार बहुत परेशान है क्योंकि कमाई बंद हो गई, वहाँ पर लोगों का जाना बंद हो गया। टूरिस्ट वहाँ बहुत कम जा रहे हैं और श्रद्धालु भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे तो सभी मिल जाएगा, कल को सब मिल जाएगा। सोचिए, हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग किस संपर्क में हैं। हमारे साथी सही कह रही हैं, उन चोर को चोरी नजर आ रहे हैं सब। सर, हमीरपुर में सर 12 से किसी और बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद है। यही नहीं, जब छापा पड़ा था तो उनका कंप्यूटर ही गलत नाम दे दिया था। याद कीजिए, 250 करोड़ रुपए निकले थे। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है इनकी सरकार में। अन्याय अत्याचार हर सीमा लांघ गया है। यही तो है मॉडल कोई सरकार का। कितना बेरहमी के साथ उसके साथ व्यवहार हुआ है, वीडियोस आए हैं उसके। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह की ये गलती नहीं है, जानबूझकर गलती करते हैं लोग। पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। सर, जीरो टॉलिंग की बात करें, घटनाएं जो है आसमान छू रही है। जगह जगह पर घटनाएं बढ़ती चली जाए, चाहे मर्डर की बात कही जाए, चाहे बलात्कारों की बात कही जाए, पहुंचता चला जाए, मगर फिर भी सरकार जीरो टॉलिंग की बात कर रही है। करप्शन में जीरो टॉलरेंस भी था इनका। हर जगह जीरो टॉलरेंस केवल नारा है इनके लिए। आपने कोई काम किया होता तो सरकार काम दिखाती सरकार, तभी मैंने लिस्ट आपको जारी की है। बीजेपी पे तो इतनी भी जारी लिस्ट नहीं है लंबी। सोचो 10 साल की सरकार में काम नहीं दिखाने को, बताने को। और जो पार्क है वो बिना पेड़ के पार्क हैं, वहां पेड़ नहीं है।
एक पत्रकार है मोहम्मद जाहिद अख्तर जी, उन्होंने एक किताब लिखी है युग पुरुष योगी, और उसमें उन्होंने कुछ अंदर की लाइनों में लिखा है कि योगी जो है अपने सरकार में जो चला रहे हैं सरकार, वो वेल कॉन्फिडेंस से चलाते हैं, और आप जो मुख्यमंत्री थे तो आप अपने शासनकाल में अपने कॉन्फिडेंस से नहीं चलाते थे सरकार, इसको क्या करें? मैं वो किताब आपको दे दूंगा। ना हमें पढ़नी है ना देना हमें। किस पे लिखे है ना किताब? कितनी बार आपको समझाएं, कितनी बार समझाएं आपको? हथेली गरम पुलिस नरम, जिसका दाना उसका गाना। कितनी बार समझाएं आपको? इसलिए उनकी किताब नहीं पढ़नी मुझे, और उनकी पढ़ करके भी क्या पढ़ेंगे आप? सवाल था कि हर साल जब गर्मी आती है तो होती है वो हमेशा परेशान करती है। ऐसा है, जो घटनाएं हुई हैं उसमें मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। जलालपुर का नाम बदलकर परशुरामपुर कर दिया गया। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत जाना, नहीं नाम बदल करके यहां आओगे। ये जो इसके पहले, अरे अपना परिचय दो, पहली बार आए हो, पहली बार आए हो, परिचय दो, बिना उसके कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। मेरा नाम विजय दुबे है। जी जी, विजय रहो आप, और आपकी विजय हो। चंदा चोर पकड़ो आप। चंदा चोर तो पकड़े गए हैं आप ऑलरेडी। नहीं, अभी कहाँ पकड़े गए? मेरी बात आने तो दीजिए सर। अच्छा हाँ, बोलिए। जी जी जी, मैंने ये कहा कि जो ईडी सीबीआई जो है वो हर जगह आ जाती है, जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं तो नेताओं के पीछे लग जाती है, लेकिन ये जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है उसमें न तो ईडी है न सीबीआई है। और एक और बात आ रही है, वो बात ये कही जा रही है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो ऑटोनोमस बॉडी है, तो साहब उसकी जांच जो है वो ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण से खास तरीके से हो सकती है, सरकार चाहेगी तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप उसमें आप अगर ये भी चाहें कि जानकारी मांग ले आप आरटीआई के तहत, वो भी आपको नहीं दी जाएगी। आखिरकार मामला क्या है स्टेटस ये, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है। अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है? आपको क्या है ये एसआईटी? तो इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही आपको? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? और एसआईटी जांच हुई तो किसके हाथ में है?
ये बात भी नहीं समझ में आ रही है आपको? ये पावर स्ट्रगल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो कहावत है ना, जो गिव अ मैन पावर यू नो द करेक्टर। तो पैसे को देख करके लोग भौरा गए एकदम। और हम तो ये मानते प्रभु श्री राम के बारे में जो पढ़ता है वो लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाएं को लांग गए ये सब लोग। अध्यक्ष जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बोला है कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी ना हो, तो ये किसकी ओर इशारा है? क्या चीज? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में गुटबाजी बहुत हो रही है, ये ना हो, ये किसकी ओर इशारा है? जहां आम खा रहे थे, फिर आम खाने क्यों गए? फिर आम खाने क्यों गए? अगर आम खाते हुए भी नहीं पता लगा, वो नए हैं अभी, यूपी को समझ नहीं पाए अभी। नहीं, वो कर्फ्यू लगा हुआ था क्योंकि संगठन और सरकार में झगड़ा था। जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम जाकर त्यागी है और आप परिचय मांग रहे हैं, तो मेरा परिचय यह है कि मैंने योगी जी की क्रिमिनल हिस्ट्री पर बात की थी, जिसकी वजह से 2017 से मैं सेडिशन का केस खेल रहा हूँ। मैं न्यूज क्लिप में काम कर रहा था, दावायर के साथ भी मैंने काम किया था, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ। खैर, मैं सवाल पर आता हूँ। सवाल यह है कि अभी मुहर्रम के बाद योगी जी ने कहा था कि हमारी सरकार में अब ना कहीं बलवा होता है, ना कहीं दंगा होता है और ना कहीं जुलूस के दौरान उपद्रव होता है। लेकिन मेरे पास क्या पूरे देश के पास में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा है, 2017, 18, 19, 20 मात्र 4 सालों में ही 29,738 उत्तर प्रदेश में दंगे और बलवे के केस दर्ज हुए। तो डेटा को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी सरकार। अभी दिल्ली बनाम लखनऊ को आप किस नजर से देखते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं और आंकड़े जो आप बता रहे हैं वो ही आंकड़े ठीक हैं। तो जब सरकार ही नहीं स्वीकार कर रही है और हमारे साथी हैं दाना गाना वाले, वो भी उनके खिलाफ नहीं है, तो सच कैसे जानेगी जनता? ये जो दाना गाना वाला मामला है, असली शिकायत हमें और आपको उन्हीं से करनी चाहिए। सर, पेट्रोल में एथेनॉल की जो मात्रा है लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार करे की अफवाह है कि इसके पहले जिस प्रकार से गैस सिलेंडर की मारामारी थी, उसको भी अफवाह बता, लेकिन उसको भी अफवाह बता रही गाड़ियों की। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जब प्रेस में हम लोग थे, इस बात पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और अगर एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियां ये कहें कि हाँ, एथेनॉल इतना मिला सकते हैं। कंपनियां आखिरकार क्यों नहीं ऐड दे रही हैं? मान लीजिए हर दिन हम एक पानी की कंपनी का ऐड देखते हैं अखबारों में, और वो कहते हैं कि पानी में आर्सेनिक है, पानी में ये कमी है, पानी में ये कमी है, आप हमारी ये वो प्लांट ले लीजिए या हमारा ये मशीन ले लीजिए जो शुद्ध पानी मिलेगा आपको पीने का। तो ऑटोमोबाइल कंपनी क्यों नहीं ऐड देती है इस बात का? मैं तो आपने जो सवाल किया है, मैं तो खुद अपील करूंगा। आम लोगों में ये शिकायत आ रही है कि एथेनॉल मिलाने से उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस और माइलेज खराब हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल कंपनियां आएं और बताएं कि कितना एथेनॉल मिलना चाहिए पेट्रोल में। आखिरकार वही ऑटोमोबाइल कंपनी ही बताएगी ना। सरकार क्यों निर्णय ले रही है? कंपनियां भी अपना ऐड दें कि इथेनॉल के साथ माइलेज ये होगा। जब आए हुए थे लखनऊ में, तो उनके कार्यकर्ता को हनुमान जी बनाकर उनके सामने लगाया जा रहा है। तो हमसे मत बुलवाओ, हमसे मत बुलवाओ। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, योगी जी से पूछ लेना आप क्या कहां से लाए थे आप हनुमान जी। भाई सरकार ही तो लाई होगी हनुमान जी को। हमें तो वो याद है कि जब पहली बार हेलीकॉप्टर से राम लक्ष्मण सीता अयोध्या गए थे, उसमें हनुमान जी नहीं गए थे। उसकी विशेष जांच होनी चाहिए, विशेष जांच होनी चाहिए उसकी कि आखिरकार हनुमान जी उसमें क्यों नहीं गए थे। हालांकि हनुमान जी तैयार बैठे थे,
उसके बावजूद भी उन्हें हेलीकॉप्टर में नहीं ले गए। नहीं, कोई और बात थी उसमें। हनुमान जी शूद्र थे। सर, एक सवाल ये है कि लोकसभा में राजनीतिक अपराधीकरण कम करने के लिए एक बिल पेश किया गया था, जिसपे जेपीसी कमेटी गठित की गई है। अब 13 तारीख को जेपीसी जो है अपना रिपोर्ट सुपुर्द करने जा रहा है और उसके ठीक बाद जो है मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। क्यों इतना लंबा सवाल पूछ रहे हो? आपको अपने मुख्यमंत्री जी का नहीं पता? आते ही अपना केस वापस ले लिया। तो कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो सबसे पहले अपना केस वापस ले लेगा। इस कानून का क्या मतलब हुआ फिर? आप बताइए, इस कानून में क्या ये है प्रावधान कि कोई मुख्यमंत्री अपना केस वापस नहीं ले पाएगा? आरटीआई और बीआईएल को लेकर के केंद्र सरकार ने जो रोक लगाई, क्यों? और कहीं जाना नहीं कहीं आज? हम अपने साथियों से कहेंगे जेपीएनआईसी का ऐड दिखाएं और कुछ हमारे कार्यकर्ता आम लेकर के आए हैं। जैन जी कहाँ गए? लास्ट सवाल। आम तब तक आ जाएंगे। क्या चीज? हाँ हाँ, किस संबंध में थी? अब इस पे कुछ नहीं। और स्वजाति लोगों ने मारा है, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने हत्या की है। और याद कीजिए विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ क्या हुआ था। पूरी पार्टी लड़ने गई थी, उस समय भी न्याय नहीं मिला। और केवल यही नहीं, एक बेटी जो जौनपुर की मिलके गई थी मुख्यमंत्री जी से, सोचो मुख्यमंत्री जी क्या क्या कह करके उसको घर वापस भेजे। तो इस सरकार में न्याय मिल पाना मुश्किल है। जब सरकार हटेगी तभी न्याय मिलेगा। एक ही संकट है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तभी संकट मिटेगा। मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट। सच में। ये आपको कैसे पता कि इतना देख रहा था मैं? बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए कि हम नवंबर में चुनाव नहीं करा पाएंगे। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। खाद नहीं, डीएपी नहीं, कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं, मक्का कहीं खरीद हुई नहीं। और आप जानकारी कर लें हमारे पत्रकार साथियों, पूरी मक्का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद करके रेट ले लिया है। किसी भी किसान को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन किसानों से लेकर के बीच में दलाली कर करके रेट ले लिया खुद। किसी भी जिले का आप अकाउंट निकलवा लीजिए, किसी भी जिले का आप डेटा निकलवा लीजिए, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलेंगे जिन्होंने मक्के का रेट ले लिया। किसी भी किसान को रेट नहीं मिला। सर, राजधानी का चोरी के जो लोग हैं उनकी एंट्री बैंड है, कई जगह उन्होंने होर्डिंग बैनर में दिखाई पड़ा। सुनने में आया कि हवाई जहाज में भी व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। कभी हम लोग टीवी पे देखते थे उद्योगपतियों के खिलाफ वो व्यवहार होता था। हालांकि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि झूठा प्रचार कर रहे। अब मान लीजिए हमारे पत्रकार साथी ने सवाल पूछा एक दिल्ली वालों का, सोचो दिल्ली वालों के पर्चे क्या है। इस पे तो एफआईआर दर्ज कराएगी हमारी पार्टी। जितना भी झूठा प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक कर करके उन पे एफआईआर दर्ज होगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दूसरा, क्योंकि सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला। सरकार शिकायत सुनती नहीं है, एक ही रास्ता है, न्यायालय। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है ना, उसका ये
दावा है कि चीन लगातार उनकी जमीनें कब्जा कर रहा है, लेकिन जो वहाँ के राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और साथ ही साथ सरकार का ये कहना है कि जब ये मानसून बीत जाएगा तब हम पुष्टि करेंगे कि कितनी जमीनें कब्जा की हैं या हुई भी हैं या नहीं। गांव कब्जाने की बात है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि चीन से खतरा हमेशा बढ़ता चला जाएगा, और अगर हम आजादी से पहले और आजादी के बाद का इतिहास उठा करके देखें, सबसे ज्यादा जमीनें हमारी छीनी गई हैं चीन के माध्यम से, और चीन ने ही जमीन छीनी है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। सबसे ज्यादा चीन ने हमारी जमीनें छीनी है। भारत की सीमा में सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन किया है सीमा का तो वो चीन की फौजों ने किया, लेकिन सरकारें चुप रहती हैं, हमेशा चुप रहती हैं सरकारें। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही बेकार है, ध्वस्त है, दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, 500 mg डोलो खा लो तो भी बुखार नहीं उतरता है। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? प्रदेश पार्टी को सुनते क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है सरकार बहुत बात तो भी नहीं सुनाई देता है उनको। वो अपना क्षेत्र ना बदलें, और स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के इलाज की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर्स तो अच्छा काम करना चाहते हैं। अभी चौधरी साहब के साथ जो हुआ बीमारी में, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा जो समय से लेकर के पहुंचा दिया उन्होंने हॉस्पिटल। समय से अगर नहीं पहुंचे होते तो उनका स्वास्थ्य आज बेहतर नहीं होता। और सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल में अगर राइट टाइम में मरीज पहुंच जाए और सही दवा मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, तो उसका खर्चा ही बचेगा और जान भी बचेगी। ट्रैफिक रहता है कि हालत वहीं मर जाता है। लेकिन इधर सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के नहीं उठाए। इसी सिविल हॉस्पिटल को बड़ा बनाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया गया था, और सूचना विभाग की जो बिल्डिंग थी उसको हटाने के लिए न जाने कितना क्या करना पड़ा, तब सूचना विभाग की बिल्डिंग हटी। वहां से नई बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन जहां बिल्डिंग पहले थी वो अस्पताल को मिलनी थी, नया हॉस्पिटल बनना था, लेकिन अभी भी वो अस्पताल बन करके 10 साल में तैयार नहीं हुआ है। लेकिन मैं लखनऊ और लखनऊ के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सिटी में ये हॉस्पिटल है, ये और बलरामपुर। इन दोनों हॉस्पिटलों को और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर बनाने के लिए जनता जब मौका देगी तो भविष्य में आप देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनना शुरू यहां पर हो जाएगा। ये जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की विदेशी यात्रा पर गए हैं, लेकिन गैर व्यापार मजबूत होगा, लेकिन इसका असर भारत में कब दिखेगा? 20 साल बाद, 2047 के बाद। हाँ, तब आपकी उम्र क्या होगी? अखिलेश जी जो आपका ये दूसरा पीडीए वाला है, जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट इस पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कॉर्पोरेट हाउस? किस रूप में? पर्सनल के प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए हमेशा होगा, और हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे फर्जी एमओयू नहीं करेंगे। जो कंपनियों के एमओयू है, कंपनियां ढूंढ रहे हैं, कंपनियां कहां हैं? कंपनियां गायब हो गई, कंपनियों का नहीं पता लगा कि कंपनियां कहां हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो ठोस काम होगा कि उत्तर प्रदेश को कैसे गति दें, उत्तर प्रदेश को कैसे और तेजी से आगे बढ़ाएं, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। सरकार बढ़ने के लिए मजबूत प्रत्याशी भी ढूंढ कर रखिएगा, ताकि वोट चोरी न हो। वोट चोरी के साथ साथ हमारा प्रत्याशी चोरी न हो जाए, उसके लिए भी अभी बताया मैंने, सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। पता लगा प्रत्याशी ही मैनेज हो गया। इसीलिए कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हम लोग और कुछ चर्चा की है। अगर इनके पास विशेष सुझाव होगा, अगर ये लिख कर की भी दे देंगे, अगली मीटिंग में हम लोग इन बातों पर ध्यान देंगे। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं
PDA, A फॉर आम, कुछ लोग आम लेकर के आए हैं और एक हमारे साथी हैं जो 27 पेटी आम लेकर के आए हैं। तो 27 पेटियों का मैं क्या करूंगा? वहीं आ रहा हूँ, सामने ले लूंगा, सामने यहाँ टेबल पे रखो, सामने या दे दो, एक लोग दे दें यहीं पर। और एक लोग अपने घर से पनीर बनवा करके लाए हैं, वहीं रख दो। नहीं ठीक है, बस इधर दो, आगे दो, इधर एक तरफ आओ, उधर आओ। हाँ ले जाओ, वहीं रखो, वहीं आएंगे, वहीं सामने टेबल पे रख दो, सब खोल के रख दो ना। अरे हाँ लास्ट, सॉरी हमारे, अरे बैठो ना। हाँ लाइए पनीर, लीजिए पनीर दे के आए, लाओ ये बनवा दो चल जाओ। ऐप दे दो, दोनों के काम करेंगे, ऐप बना के सदस्य बनाएंगे पार्टी का।